हेलो दोस्तों, बीएस बाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, मोहित, कल्पना, अनुराधा, काजल, अनुराग, नीतू, हिमांशु, राधे राधे, कैसे हो? जी, मुकेश, संजय, सुनील, हिमांशु, मनोज, विमल, विष्णु। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, प्रतिशत की। ठीक है, हमने क्वेश्चन करा दिए थे आपको। क्वेश्चन करा दिए थे 75 क्वेश्चन करा दिए थे, 75। जी, अच्छा जी, थैंक यू। जी। चलिए, तो एक बार 1 मिनट में फटाफट जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लास करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 50%। देखिए, 1/2 50%। इसके बाद 1/3 33 सही 1/3 या फिर 33.33%। 1/4 20%। 1/5 25%। और 1/6 16 सही 2/3 या फिर 16.66%। 1/7 14 सही 2/7 या फिर 14.28%। ऐसे ही 1/8 12.5 या फिर 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9 या 11.11। 1/10 10%। 1/10 10%। ठीक है, इसके बाद 1/11 1/11 9 सही 1/11 या 9.09%। 1/12 1/12 8 सही 1/3 या फिर 1/12 8 सही 1/3 या 8.33। 8 सही 1/3 या 8.33%। 1/13 7 सही 9/13 या फिर 7.69%। इसके बाद 1/14 1/14 7 सही 1/7 या 7.14। 1/15 6 सही 2/3 या फिर 6.66। 6 सही 2/3 या फिर 6.66। 1/14 7 सही 1/7 या फिर 7.69। 1/14 7 सही 1/7 या 7.14। 1/13 7 सही 9/13 फिर 7.69। 8 1/12 8 सही 1/3 या फिर 8.33। इसके बाद आगे बताया था हमने 8 की टेबल 1/8 12.5 2/8 25 3/8 37.5 4/8 50 5/8 62.5 और 6/8 75 7/8 87.5 8/8 1 1/9 .11 2/9 .22 3/9 .33 4/9 .44 5/9 .55 6/9
6 7/9.77, ऐसे ही 8/9.88 और 9/9 1। ठीक है, चलिए देखिए एक बार। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3 या 33.33, 1/4 20%, 1/5 25%, 1/6 16 सही 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही 2/7 या 14.28, 1/8 12.5 या फिर 12 सही 1/2, 1/9 11 सही 1/9 या फिर 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11 या 9.09, 1/12 8 सही 1/3 या 8.33, 1/13 7 सही 9/13 या 7.69, 1/14 7 सही 1/7 या 7.14, 1/15 6 सही 2/3 या 6.66। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू लिखेंगे। चलिए आप लोग नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए आप लोग 76 76 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है। RS अग्रवाल की बुक है, चैप्टर है परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर है 76 76। ठीक है, अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है? अमन, बिमल और रमन। ठीक है, देखिए अमन और कौन है? अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है। बिमल 30% अधिक, तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 30/100, 1 3/10। तो बिमल का कितना है? 10। इसका 30% अधिक है तो अमन का कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अमन का कितना हो जाएगा? क्योंकि 30% अधिक की कह रहा है तो बिमल का 10, अमन का 13। आगे पढ़िए। तथा बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब रमन इधर बना लो, रमन को, रमन का खर्च कितना कम है? 10%। तो 10 को फ्रैक्शन में कैसे? 1/10, 10% बराबर 1/10। तो रमन का कितना है? 10, एक 10% कम है तो एक कम है, इसका कितना हो गया? बिमल का 9। ठीक है, अब यहाँ पे खाली जगह है और ये एक तो अनुपात, या तो इनका गुणा करिए, ठीक है, नहीं तो खाली जगह ये संख्या है तो ये यहाँ पे बढ़ा दो, इधर नीचे ये है इसके सामने तो यहाँ ये बढ़ा दो। ठीक है, गुणा करिए, 13 निम्मा 117, 9 धाई 90, 10 धाई 100। ठीक है, समझ में आया? ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अनुपात समान अनुपात में हम बता चुके हैं। यहाँ पे ये इस संख्या ये बढ़ जाएगी, कोई भी संख्या हो यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगी और नीचे ये आ जाएगी। ठीक, चलिए अब तीनों का खर्च कितना दे रखा है? 6447 रुपये। तीनों का जो खर्च है 6447 रुपये। पूछा किसका है? अमन का, तो अमन बराबर अमन का कितना है? 117। ठीक, तीनों का कुल, तो तीनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 100 और
10 इधर से लीजिए, 100 100 200 200 300 307, ठीक है। 307 डिवाइड करिए, 307 दूनी 614, तो 614 क्या बार जाएगा, 2 बार। 614, अब इधर कितना बचा आपका, 44 में से 14 घटाइए 30, तो 307 फिर हो गया, 30 एकन सॉरी 307 एकन 307, तो 21 117 गुणे 21 करिए। अब वही प्रोसेस कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, 21 का गुणा करने मत बैठ जाना, 20 + 1 21, यानी कि 117 दूनी कितना होता है, 234, 234, तो 234, एक जीरो लग गया, और 117 प्लस और करने हैं, कितना हो जाएगा, 2340 और 117, तो 2300 ठीक है, 2476, इसका कितना हो जाएगा, दो दुगना कर दीजिए, 117 दूनी भाई 100 दूनी 2 से, 17 दूनी 34, 234, जीरो लग गया, और 117 और ऐड करने, तो 7 और 4 1 5 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 2457 रुपये। अमन का खर्च कितना निकल गया है, 2457 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नोट करिए इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 77 77 के देखिए, इसको फिर से रिपीट करें, चलिए करते हैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 थी विमल की, 3 इसकी अधिक है, 13 हो गई, ठीक। अब रमन के खर्च से 10% कम है, तो रमन की 10 यानी कि 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 थी, एक कम हो गई, इसकी कितनी हो गई, 9। इनका आपस में गुणा किया, ये आया, इनका योग किया, ये आगे गुणा किया, फिर आंसर आ गया आपका अमन का जो 2457, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77, RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर है 77। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना घटे। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च पर खर्च ना घटे, ठीक है। कितना कम हो रहा है, 10%, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 थी, कितनी कम हो गई, 1 9। अब वो कह रहा है कितनी रखनी चाहिए जिससे उसका वो खर्च ना घटे, तो 9 ही रखनी चाहिए। 9 से 10 कितनी, 1 बढ़ रही है, किस पे, 9 पे, इंटू 100। ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिए हमने, तो 11 सही 1/9% आंसर हो गया। कितनी रखेगा, 11 सही 1/9%, ठीक है। इससे सेकंड तरीके से 100 थी, 10 कम हो गई 90, ठीक। अब 90 वो कह रहा है इतनी ही रहनी है, घटे नहीं, तो 90 से 100 कितनी बढ़ेगी, 10 किस पे, 90 पे, इंटू 100, ठीक। ऐसे कर लो, तो आंसर 11 से 1/9। देखिए 10% थी, तो 10 से कमी हुई, 10 से 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितनी बढ़ानी पड़े जिससे कि खर्च ना घटे, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 9 से 10 करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो 1/9 इंटू 100, 11 सही, 1/9। क्वेश्चन नंबर डालिए 78 इसके बाद। सेवेंटी एट क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, नोट करिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है आय, इसके बाद व्यय मतलब खर्च और बचत। तो उसकी मासिक आय कितनी थी 13,500 रुपये, खर्च कितना था 9,000 रुपये। 13,500 कमाता था, 9,000 उसका खर्च हो जाता था, तो कितना बचता था 4,500। कितने रुपए बचत करता था 4,500। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसमें आय में 14% वृद्धि, तो 13,500 का 14% निकालिए, आय में कितनी वृद्धि हो रही, करिए यहीं पे 13 0 इंटू 14, 114/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब 114 गुणे 35, अब इसे कैसे करेंगे 135 ऊपर बचा 114, इसका गुणा करिए, कैसे करेंगे देखिए इधर 135 गुणा 114, इसको कैसे करेंगे 135 प्लस 110 प्लस 4 कर दे। ठीक है, तो 135 गुणा 110 प्लस 4, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा, 0। 11 की टेबल पता ही है, 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5, 11 तियो 33 और 5 38 की 8 हासिल 3, 11 एकन 11 और 3 14। अब 135 चक्कू कर दीजिए, 35 चक्कू 140 और 400, ठीक है, कितना हो जाएगा 540। ऐड करिए, कितना हो जाएगा टोटल 0 5 4 9 8 5 13 की 3 हासिल 1 15 1 16, 14 1 15, सही है। फिर से देख लीजिए 0 11 पंचे 55 की 5 हासिल लागी आपकी 5, 11 तियो 33 और 5 38 की 8 हासिल 3, 11 एकन 11 और 3 14। ठीक है, ये हो गया 400 और 35 चकू 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो 400 और 140 540 ऐड करिए, 0 5 4 9 8 5 13 हासिल 1 14 1 15। ठीक है, इतना। तो अब उसका कितना हो गया यहाँ पे 15,390 रुपये। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 7% व्यय में कितनी वृद्धि की गई 7%, तो 9,000 का 7%, 107/100 वृद्धि की जा रही, इसलिए हम 100 में ऐड कर रहे, अगर यहीं पे कमी की जाती तो 100 में घटा के लिखते। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते 63 और 9 एकन 9, कितना निकल के आया उसका 9,630, और आय कितनी है 15,390, और खर्च इतना है, बचत कितनी होगी उसकी देखिए इधर 15,390 में से आप कम करिए 9,630, 0 6 13 में से 7
और इधर आपका 14, 14 में से 5, 14 में से 9 जाएगा 5 बजेगा। कितनी बचत हो रही? 5760 रुपए। ठीक है, ये यहां से कितनी वृद्धि हुई? 7% वृद्धि की ये, और यहां से कितनी हुई? ये। ठीक, ठीक है। अब देखिए इसका, अब पूछ रहा है कितनी बचत में कितनी वृद्धि होगी। पहले 4500 थी, अब 5760 हो गई। कितनी बढ़ गई? 1260। तो किस पे बढ़ी? 1260 4500 पे। तो अपॉन 4500 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए, 5 से काटिए, 5 निम 45, 5 से ऐसे काटिए, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10, 9 से फिर ऐसे कट करिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 28%। कितनी वृद्धि हो गई उसकी आय बचत में? 28% आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट करिए इसे जी। देखिए फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका खर्च 9,000 रुपए था। ठीक है, मासिक आय में मासिक आय में 14% की वृद्धि की गई तथा खर्च में 7% की वृद्धि की गई। अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। ठीक है, 13,500 उसकी आय हो गई, उसका खर्चा 9,000 रुपए। तो 13,000 कमा रहा है वो और 9,000 खर्च कर रहा, कितना उसका बचत होगा? 4500 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 14% की वृद्धि, तो 114/100। जीरो से जीरो खत्म किया, गुणा किया, 15,390 उसकी आय आ गई वृद्धि करने के बाद। ठीक है, 9,000 में 7% की वृद्धि, तो 107/100। ठीक है, 107/100। जीरो से जीरो खत्म, इसका गुणा किया तो ये आ गई 9,630 रुपए। अब 15,390 कमा रहा है वो, 9,330 खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है? 5,760 रुपए। ठीक है, अब इसकी वृद्धि पूछ रहा है, 4500 से 5760 हो गई, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितने की हुई? 28। कितने रुपए यहाँ पे? 1260। कितने पे? 4500 पे, इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, कैलकुलेशन करेंगे तो 28% की वृद्धि। ठीक है, कितनी वृद्धि देखने को मिली? 28%। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 79, 79। 79 क्या है क्वेश्चन? किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारता कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारता क्या? मैंने माना बाल्टी की धारता x, बाल्टी की धारता कितनी मान ली? x। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 66.2/3% पानी आ रहा है, तो किस में आ रहा है? x का। तो x का 66 का मतलब 200/3, परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 80%, तो x का 80%/100 बराबर में कितना आ रहा है? 2। 2 अधिक आ जाएगा इसकी तुलना में, इसमें। ठीक है, कितना पानी अधिक आ रहा है? 2 लीटर। ठीक, इसमें से ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x का 80/100
100 माइनस 200x बटे 300 बराबर 2। अब 300 कैसे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, या फिर यहीं 0 से 0 खत्म कर दीजिए तो 2/3 हो जाएगा, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 300 ही रखिए। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 100 और 300 का एलसीएम 300। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 100 तियां 300 3 बार, तो 8 तियो 24, 240x माइनस 300 एकन 301 बार तो 200x बराबर में कितना है 2। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे 600 आ जाएगा, 240 में से